तो लगातार देखिए बड़ी खबरों पे हमारी नजर बनी हुई है। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर प्रयागराज पहुंच चुकी है एटीएस की टीम। खबर यह है आईएसआई कनेक्शन को लेकर अतीक से पूछताछ होगी। पाकिस्तानी हथियारों को लेकर अतीक से पूछताछ की जा रही है। अतीक और अशरफ से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आईएसआई कनेक्शन को लेकर अतीक अहमद सवालों के घेरे में बने हुए हैं। पाकिस्तानी हथियारों को लेकर अतीक से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही बेटे असद की मौत की खबर सामने आई, अतीक फूट कर रोने लगा और ऐसे में अतीक ने साफ तौर से कहा कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरा परिवार टूट चुका है, मेरा परिवार बिखर चुका है। लेकिन उसने एक बात कबूली कि उसका लिंक आईएसआईएस से है, उसका लिंक आईएसआई से है। और खबर यह भी सामने आई कि अपने बेटे असद की मदद के लिए उसने अब्बू सलेम की भी मदद ली थी। अमनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनीश, क्या तस्वीरें मौके से प्रयागराज में? कहा जा रहा है एक तरफ तो अलर्ट जारी किया गया है, गश्त वहां पे बढ़ा दी गई है पुलिस फोर्स की तरफ से, दूसरी तरफ आज असद का जनाजा भी, वहीं अतीक अहमद भी लगातार सवालों के घेरे में। आज भी पूछताछ होगी अतीक और अशरफ से। अतीक अहमद को रिमांड पे लिया गया है, अशरफ को भी रिमांड पे लिया गया है। 4 दिनों का वक्त है और बहुत सारी जानकारी जो है वो यूपी पुलिस को हासिल करनी है। उन तमाम जानकारियां जो उसने अपने बयान में दर्ज कराई थी जब आईओ ने 12 तारीख और 13 तारीख को अशरफ और अतीक से पूछताछ की थी, उसके आधार पर रिमांड मिली है। रिमांड में जो बातें कही गई हैं वो बहुत बेहद गंभीर हैं, जिसमें उसके आतंकी कनेक्शन की बात भी कही गई और इसीलिए यूपी एटीएस ने भी प्रयागराज में कैंप किया है। उनकी यूनिट प्रयागराज में उपलब्ध है और जैसे ही उनको समय मिलेगा वो अतीक अहमद और अशरफ से इस संबंध में पूछताछ करेंगे जो बात उसने आईओ को कही थी। खासतौर पर आईएसआई और कश्मीर में जो दहशतगर्द काम करते हैं उनके साथ जो उसका नेटवर्क था उसको लेकर के। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरी और एजेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश की जो एजेंसी है एसटीएफ, वो भी पूछताछ करेगी क्योंकि लगातार शूटर्स के एनकाउंटर में उनकी भूमिका रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बाहर भी जहां पर संगठित अपराध के लिए काम हो रहा था अतीक अहमद के खिलाफ, उसमें भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्लू जो है वो एजेंसी को हाथ में लगे हैं, जिसको लेकर के अतीक अहमद से पूछताछ जरूरी है। उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को साथ सामने रख करके अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह के कनेक्शन उसने अपने बयान में आईओ को दिए हैं वो बेहद गंभीर है और उसको देश की सुरक्षा को भी उसको लेकर के खतरा है और इसीलिए ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस जांच में एनआईए भी शामिल हो। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम प्रयागराज में मौजूद है और अतीक अहमद से वक्त मिलते ही पूछताछ करेगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। तो एनकाउंटर यहाँ पे असद का हो चुका है लेकिन अतीक अहमद से पूछताछ फिलहाल जारी है। और एक और बड़ा झटका यहाँ पे अतीक अहमद को लगा, बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होगा अतीक अहमद। जी हाँ, अतीक ने जनाजे में शामिल होने की मांग यहाँ पे की थी, माफिया अतीक अहमद को मंजूरी नहीं मिली तो अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगा अतीक अहमद। और इससे बुरा क्या हो सकता है किसी भी बाप के लिए, उसके सामने उसके बेटे का जनाजा उठे लेकिन बाप ना देख पाए। और आज अतीक अहमद कहीं ना कहीं पछता रहा होगा जिस तरीके से उसका परिवार टूटा है, परिवार बिखरा है, शाइस्ता फरार है। अब डर उसको सता रहा है कि कहीं मेरे परिवार पर आंच ना आए। तीसरे नंबर का बेटा था असद और देखिए क्या हाल हुआ, कहां कहां छिपता भागा लेकिन अपने पापों की सजा उसको मिली और आखिरकार सरेंडर में ढेर हो गया। झांसी में सरेंडर हुआ, झांसी में एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में असद ढेर हो गया। हालांकि असद के साथ शूटर गुलाम को भी ढेर किया है यूपी एसटीएफ की टीम ने। अब दोनों की डेड बॉडी लेने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। तो दूसरी तरफ जनाजे की तैयारी, हालांकि खबर यह आई कि मौसा जा सकते हैं शव को लेने के लिए, लेकिन शूटर गुलाम के शव को लेने के लिए परिवार वालों ने इनकार कर दिया। तो माफिया अतीक अहमद जो कि एक गुजारिश करता रहा कि अपने बेटे को वो आखिरी बार देख सके, लेकिन एक बड़ा झटका, जनाजे में जाने की मंजूरी नहीं। वहीं अतीक की पत्नी जल्द कर सकती है सरेंडर। खबर यह है शाइस्ता परवीन के सरेंडर की संभावना है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता परवीन और हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाइस्ता परवीन के सरेंडर की संभावना अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता परवीन। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, दूसरी तरफ अतीक अहमद कहता है कि मिट्टी में मिलाने के साथ साथ हमें रगड़ दिया गया है। तो शाइस्ता परवीन के सरेंडर की संभावना है क्योंकि एक मां के लिए अपने बेटे की
जो इंपॉर्टेंस है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाइस्ता हो सकता है अपने बेटे का शव लेने के लिए पहुंचे और सरेंडर करे।